Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल ए लिटिल हेल्प। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक का फर्स्ट चैप्टर। स्टूडेंट, इससे पहले मैं एक वीडियो इस चैप्टर की बना चुकी हूँ, मीन्स एक पार्ट में कवर कर चुकी हूँ। ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इसलिए अपन इसको 2 से 3 पार्ट में कवर करेंगे ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। स्टूडेंट्स, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट पे जाके ज़रूर देखिएगा और एंश्योर करिएगा जब तक आप पूरा चैप्टर नहीं समझ लें, पढ़ लें, तब तक एक्सरसाइज पार्ट में नहीं जाएं। चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में अपन ने यहाँ तक कर लिया था, चलिए आगे से स्टार्ट करते हैं। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। There are several ways of finding out about the past. One is to search for and read books that were written long ago. These are called manuscript because they were written by hand. This comes from the Latin word manu, meaning hand. These were usually written on palm leaf or on the specially prepared bark of a tree known as the birch, which grows in the Himalayas. Over the years, many manuscripts were eaten away by insects, some were destroyed. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक स्पेशल वर्ड, एक न्यू वर्ड के बारे में बताया जा रहा है, दैट इज मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब कि जो पहले ज़माने में स्टूडेंट एंशियंट टाइम में क्या हुआ करता था, बुक्स नहीं थी, पेपर वगैरह नहीं थे, नोट्स बुक्स या बुक्स वो अवेलेबल नहीं थी जो आज के टाइम में आपके पास हैं और जिनका आज आप यूज़ करते हैं। तो उस टाइम क्या हुआ करता था, जो बार्क होती है ना ट्रीज की या पेड़ के पत्ते वगैरह में, ऐसी चीज़ों में लिखी जाती थी बुक्स, चाहे वो रिलीजियस बुक हो या दूसरी बुक हो, तो उनको अपन क्या बोलते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। और वो हाथों से लिखी जाती थी। और ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट वर्ड है ये लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है मनु, और मनु का मतलब होता है हाथ। तो मतलब जब हाथों से बुक लिखी जाती थी, प्रिंट नहीं होता था, क्योंकि जब प्रिंटिंग सिस्टम भी नहीं थे और पेपर्स वगैरह भी नहीं थे, तो कभी पत्तों में, कभी बार्क में, कभी लीव्स में ऐसे लिखी जाती थी बुक्स। तो उस सिस्टम को अपन मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। और मेनली यहाँ पे उन ट्रीज़ के बारे में, उन लीव्स के बारे में बात की गई है, उन ट्रीज़ के बार्क के बारे में बात की गई है जो हिमालयाज में उगते हैं। और स्टूडेंट, कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट ऐसे भी हैं जिनको इंसेक्ट ने खा लिया, जिनका सबूत नहीं मिलता, और कुछ ऐसे भी हैं जिनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। लेकिन आज भी ऐसी बहुत सी मैन्यूस्क्रिप्ट हैं जो अवेलेबल हैं, जिनको अपन पढ़ के जो पास्ट की इंफॉर्मेशन है उसको जान सकते हैं। और मेन सोर्स अपन यही है कि अगर अपन बुक्स को रीड करेंगे तो अपन को पता चल सकता है कि पास्ट में क्या हुआ था। चलिए आगे आते हैं। Often preserved in temples and monasteries, these books dealt with all kinds of subjects, religious beliefs and practices, the lives of king, medicine and science. Besides, there were epics, poems, plays. Many of these were written in Sanskrit. Other were in Prakrit, languages used by ordinary people, and Tamil. We can also study inscriptions. These are writing on relatively hard surface such as stone or metal. Sometimes kings got their orders inscribed so that people could see, read and obey them. There are other kinds of inscriptions as well, where men and women, including kings and queens, recorded what they did. For example, kings often kept records of victories in battle. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी वो कुछ तो इंसेक्ट खा गए, कुछ को डिस्ट्रॉय कर दी गई, लेकिन आज भी बहुत सी ऐसी मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं जो टेम्पल्स में या बड़ी बड़ी जगहों में, हिस्टोरियन प्लेसेस में, म्यूजियम हो गया या दूसरी जगहों में रखी गई हैं। उनको प्रिजर्व किया गया है, उनको बचा के रखा गया है। और जो मैन्यूस्क्रिप्ट हैं वो क्या क्या चीज़ें कंटेन करती है, उनमें क्या क्या चीज़ें आप जान सकते हैं। तो वहाँ पे रिलीजियस बिलीफ के बारे में आप जान सकते हैं कि पुराने ज़माने में, एंशियंट टाइम में लोग कौन से रिलीजन को फॉलो करते थे, वो उनकी कैसी सोच थी, उनकी कैसी आस्था थी,
और कैसी चीज़ें थी जो उनको वो प्रैक्टिस करते थे, कौन सी रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी, कैसे धर्म को वो मानते थे और बताते थे लोगों को, कैसे प्रैक्टिस करते थे। और उसमें आप ये भी जान सकते हैं कि जो किंग होता है, महाराज होते हैं, वो कैसे थे, उनकी हुकूमतें कैसी थी, मतलब वो कैसे राज करते थे। आप मेडिसिन के बारे में जान सकते हैं कि आयुर्वेदिक या जो दूसरी मेडिसिन उस टाइम यूज़ की जाती थी, जड़ी बूटियाँ, वो। और साइंस के बारे में भी आप जान सकते हैं उन बुक्स की हेल्प से। और इनके अलावा आप कुछ पोयम्स, प्लेस या ऐसी अच्छी अच्छी स्टोरीज़ के बारे में भी जान सकते हैं जो मोस्टली कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है, जो मोस्टली संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है या वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई है। प्राकृत वो लैंग्वेज थी जो ऑर्डिनरी पीपल बोलते थे, आमसी भाषा, या फिर तमिल लैंग्वेज में लिखी गई है। तो स्टूडेंट वो जो पत्तों पे या दूसरी चीज़ों पे लिखी जाती है, एक तरीके से पत्ते हो सकते हैं, बार्क ऑफ लीव्स हो सकती है। और वो क्यों लिखी जाती है? ताकि वो इन्फॉर्मेशन रखे। लेकिन बहुत सी जो मैन्यूस्क्रिप्ट हैं उनको बर्बाद कर दिया गया, मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। लेकिन आज भी कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट हैं जो प्रिजर्व करके दूसरी जगहों पे रखी गई हैं। और स्टूडेंट, मैन्यूस्क्रिप्ट आपको बहुत सी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देगी, जैसे पहले की रिलीजियस बिलीव, प्रैक्टिसेस और भी चीज़ें। अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे आता है इंस्क्रिप्शन। तो स्टूडेंट, इंस्क्रिप्शन वो चीज़ें, वो कोई भी एक ऑर्डर टाइप जो किस पे लिखा जाए, स्टोन की सरफेस पे लिखा जाए, पत्थर पे लिखा जाए या मेटल पे लिखा जाए। और मोस्टली जो किंग के, राजा जो हुआ करते थे उस ज़माने के, उनके जो ऑर्डर्स थे, अगर उन्हें ऑर्डर दिया कि गरीबों को इतना जो अनाज है वो वहाँ पे किसके खजाने में, राजा के खजाने में दिया जाएगा। अगर किसी किंग ने ये ऑर्डर बना दिया तो वो कहाँ पे लिख दिया जाएगा? वो इंस्क्रिप्शन के फॉर्म में पत्थर पे या मेटल की सरफेस पे लिख दिया जाएगा, ताकि लोग उसको पढ़ सकें और उसको फॉलो करें। और बहुत से अलग अलग काइंड के भी इंस्क्रिप्शन हैं जिनको किंग्स या क्वींस वगैरह ने बनवाए थे, लिखवाए थे, ताकि वो बता सकें कि उनने कितनी जंगें लड़ी और कितने बार वो जीते। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक मेन चीज़ दी गई है, ये एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन, दिस इंस्क्रिप्शन डेटेड इन अबाउट 20 to 50 ईयर्स। तो ये ईयर्स आपको इतना याद नहीं रखना है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला जो इंस्क्रिप्शन था वो 2250 ईयर्स अगो का था, और जो कहाँ पे मिला था? कांधार में मिला था। कांधार स्टूडेंट पहले कांधार के नाम से फेमस था, लेकिन आज अगर प्रेजेंट डे की बात करें तो वो अफगानिस्तान के नाम से फेमस है। अफगानिस्तान आपको पता ही है, एक कंट्री है एशिया की जो बॉर्डर शेयर भी करती है। और ये किसने लिखवाया था? ये जो इंस्क्रिप्शन सबसे ओल्ड था, ये माना जाता है कि ये लिखवाया था कौन से राजा ने? अशोक ने लिखवाया था, क्योंकि उनने क्या किए थे? ऑर्डर्स दिए थे कि जो भी उनकी विक्ट्रीज हैं या जो चीज़ें हैं वो लिखवा दी जाएं। इसके बारे में अपन आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको इंट्रो दे देती हूँ कि जो ओल्ड इंस्क्रिप्शन था वो कब मिला था। वो 2250 ईयर्स पहले का मिला है, जो कांधार में मिला था, जो प्रेजेंट डे अफगानिस्तान है। चलिए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग ऑन ए हार्ड सरफेस एंड वॉट could have been the difficulties? There were many other things that were made and used in the past. Those who study these objects are called archaeologists. They study the remains of buildings made of stones and bricks, paintings and sculpture. They also explore and dig under the surface of the earth to find tools, weapons, pots, pens, ornaments, and coins. Some of these objects may be made of stone, others of bone, baked clay, or metal. Others that are made of hard, imperishable substance usually survive for a long time. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है पत्थर में लिखना, क्योंकि आपको पता है आप बुक्स वगैरह में लिखते हैं, आप कॉपीज़ में लिखते हैं, बुक्स में लिखते हैं और बाकी चीज़ों में, लेकिन कभी आप ट्राई करना पत्थर में लिखने की, इट्स इम्पॉसिबल फॉर अस। अपन बिलीव भी नहीं कर सकते कि कितना टफ काम है ये। तो इसलिए स्टूडेंट, एक स्टडी होती है जहाँ पे अपन क्या करते हैं? पास्ट के बारे में जानते हैं। तो जो लोग स्टडी करते हैं, जानते हैं, पूरी ज्ञान मतलब लेते हैं पास्ट की चीज़ों में कि पास्ट के ऑब्जेक्ट में क्या हुआ, पास्ट की तरीका क्या था, पास्ट में लोग कैसे रहते थे, स्कल्पचर्स कहते
थे, रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या थी, स्टोन्स के बारे में कि इसमें जो लिखा है वो क्या है, वो कब लिखा गया था, तो उनको अपन आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। वो बहुत सी चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स स्टोन से बनी थी या ब्रिक से बनती थी उस टाइम, पेंटिंग्स कैसी होती थी, स्कल्पचर्स कैसे होते थे, वो क्या करते हैं, ज़मीन को खोद के जो भी नीचे रिमेन्स मिलते हैं जानवरों के, इंसान के, पत्थर के, उससे पता करते हैं कि कितने साल पुराना था। चाहे वो ऑर्नामेंट मिले, चाहे पॉट मिले, चाहे वेपन मिले, चाहे कोई भी ऐसी चीज़ मिले जो पुराने टाइम से लिंक करती है। तो ये सारी सरफेस मतलब हर ऑब्जेक्ट से वो क्या करते हैं, स्टडी करते हैं कि पास्ट में कितने साल पहले का ये है और इसमें क्या चीज़ें बताई गई हैं, ये किस टाइम पीरियड का है और ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उनको अपन आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब अपन आगे आते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश to find out what people ate in the past. Plant remains survive far more rarely. If seeds of grain or pieces of wood have been burned, they survive in a charred form. Do you think clothes is found frequently by archaeologists? Historians, that is, scholars who study the past, often use the word source to refer to the information found from manuscripts, inscriptions, and archaeology. Once sources are found, learning about the past become an adventure as we reconstruct it bit by bit. So historians and archaeologists are like detectives who use all these sources like clues to find out about our past. स्टूडेंट यहाँ पे पॉट बने हैं, पत्थर बने हैं जिसमें पेंटिंग बनी है, आपको ये चीज़ें दिख रही हैं। ये जो एक पॉट बना है ये ओल्ड सिटी में मिला था। ये पॉट जो है वो 4700 ईयर्स का है, और राइट में ये जो दो पेंटिंग्स पत्थरों पे बनी है ये 2500 ईयर्स अगो की पहली है। ये सिल्वर कॉइन्स में पेंटिंग वगैरह है। आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड किया कि ये इतने साल पहले हैं, क्योंकि स्टूडेंट जो भी आपको मिलता है ज़मीन के अंदर से, आप जब डिग करते हैं, खोदते हैं, तो जब उसमें एसिड डाल के और वेरियस केमिकल्स डाल के उसकी स्टडी की जाती है तो ये पता चलता है कि कितने साल पुराने का है। तो ऐसे वेरियस मेथड से वो जान लेते हैं कि ये जो चीज़ उन्हें मिली है ये कितने साल पुराने की है। स्टूडेंट, आज बोला जाता है कि बहुत साल पहले अर्थ सरफेस पे डायनासोर्स थे, लेकिन किसी ने डायनासोर देखे नहीं। तो ये आपको कैसे पता चला और हम लोगों को कैसे पता चला? आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं उनने स्टडी की, उनने क्या पाया, जो डायनासोर होते हैं उनके स्केलेटन मतलब उनकी जो हड्डियां थी उनको पाया, फिर उन्हें स्टडी किया तो बता चला उनको कि इतने साल पहले अर्थ की सरफेस पे थे, लेकिन कुछ इकोनॉमिक कंडीशन, कुछ ऐसी इकोलॉजिकल कंडीशंस की वजह से वो ख़त्म हो गए, और बाकी रीजंस भी दिए जाते हैं कि क्यों वो ख़त्म हो गए। तो ये क्या स्टूडेंट स्टडी से ही पता चलता है। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो बहुत सी बोन्स मतलब हड्डियाँ जो मिलती हैं जानवरों की, बर्ड्स की, फिशेस की, उस पर भी स्टडी करते हैं, और जो प्लांट्स मिलते हैं उन पे भी स्टडी करते हैं और पता करते हैं कि ये कितने साल पहले थे। जब भी आप अभी बोला जाता है कि ये वाला एनिमल ख़त्म हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया, एंडेंजर, ये सारी चीज़ें ये कैसे पता चलती हैं एक्सटिंक्ट हो गया या अब उसकी कोई भी प्रजाति इस वर्ल्ड में नहीं मिलती है? जब उनके बोन्स या उस एनिमल की चीज़ों पे स्टडी की जाती है आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, तो ये पता चलता है कि हाँ, इसकी जैसी कोई भी स्पीशीज अब अर्थ पे नहीं है, ये बहुत साल पहले थी। और स्टूडेंट, हिस्टोरियंस जो हैं और जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो मैन्युस्क्रिप्ट मतलब जो भी पन्नों पे लिखा रहता है, या इंस्क्रिप्शन जो भी पत्थरों पे लिखा रहता है, या आर्कियोलॉजी जो भी स्टडी करते हैं, उसके वजह से आज उनके लिए एक एडवेंचर बन गया है, एक मज़ेदार चीज़ बन गई है। क्या? एक मज़ेदार चीज़ बन गई है उनके लिए हिस्ट्री पढ़ना, समझना और लोगों के सामने रिप्रेजेंट करना। चलिए स्टूडेंट, आगे आते हैं। वन पास्ट और मैनी। Did you notice the title of this book, Our Past? We have used the word past in plural to draw attention to the fact that the past was different for different groups of people. For example, the lives of herders or farmers were different from those of kings and queens. The lives of merchants were different from those of craft persons, and so on. Also, as is true even today, people followed different practices and customs in different parts of the country. For example, today most people living in the Andaman Islands
get their own food by fishing, hunting, and collecting forest produce. By contrast, most people living in cities depend on others for supplies of food. Differences such as the existent in the past as well. Besides, there is another kind of difference. We know a great deal about kings and the battles they fought because they kept records of their victories. Generally, ordinary people such as hunters, fishing folk, gatherers, farmers, or herders did not keep records of what they did. While archaeology helps us to find out about their lives, there is much that remains unknown. तो स्टूडेंट, इस पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि आपकी बुक का जो नेम है वो पास्ट रखा गया है. उसको प्लूरल क्यों रखा गया है? पास्ट रखा गया है. इसका मतलब कि स्टूडेंट्स, हर इंसान की जो पास्ट है, जो आपका जो पिछली बार की चीज़ों के बारे में आप जानना चाहते हैं, एंशिएंट टाइम, पुराने ज़माने के बारे में, वो हर इंसान के लिए अलग है. किंग के लिए अलग है, एक फार्मर के लिए एक अलग है, एक हर्डर के लिए अलग है. क्योंकि स्टूडेंट, सबकी लाइफ एक जैसे एवोल्यूट नहीं होती. एक गरीब इंसान के लिए लाइफ अलग होती है और एक अमीर इंसान के लिए अलग. यही बताना चाह रहे हैं. चलिए अब अपन लास्ट पैराग्राफ में आते हैं. What do dates mean? If somebody asks you the date, you will probably mention the day, month and year. 2000 and something. These years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of Christianity. So 2000 means 2000 years after the birth of Christ. All dates before the birth of Christ are counted backwards and usually have the letter BC, before Christ, added on. In this book, we will refer to dates going back from the present, using 2000 as our starting points. तो स्टूडेंट्स, जो डेट है इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से, जीसस क्राइस्ट जो हैं, जो क्रिश्चियन रिलीजन है, उनके जो गॉड हैं जीसस क्राइस्ट, उनके हिसाब से, तो जो डेट है उनको डिवाइड किया जाता है 2 बेसिस में. कैसे 2 बेसिस पे? 1 मिनट मैं आपको बताती हूँ. ऐसे मान लीजिए ये 0 है, इधर है BC, इधर है AC. तो स्टूडेंट, BC से क्या पता चल रहा है आपको? BC मतलब जो जीसस क्राइस्ट हैं उनके पैदा होने से पहले का समय, और AC से जो जीसस क्राइस्ट हैं उनके पैदा होने के बाद का समय. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे यही बता रहे हैं अपन कि अपन यहाँ पे 2000 को रिप्रेजेंट करेंगे. 2000 से रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं कि 2000 ईयर्स बाद, जीसस क्राइस्ट के बर्थडे के बाद, जहाँ पे भी BC आएगा मतलब बिफोर क्राइस्ट, जब जो जीसस क्राइस्ट हैं वो पैदा नहीं हुए थे, और जहाँ पे AC आएगा मतलब आफ्टर क्राइस्ट, जब जीसस क्राइस्ट पैदा हो गए थे. ये आप इन चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखिएगा. तो स्टूडेंट, ये जो आपका चैप्टर है हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, ये यहीं एंड होता है. अगले पार्ट में अपन एक्सरसाइजेस करेंगे. तो स्टूडेंट, तब तक के लिए बाय, टेक केयर.